याज्ञवल्क्य एक महान ऋषि अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वह महान दार्शनिक शिक्षाओं से परिपूर्ण थे। ऋषि देवव्रत के पुत्र याज्ञवल्क्य ने अपनी 2 पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के साथ एक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इन दोनों में से कात्यायनी ही गृहस्थी चलाती थीं। यह वह थी जो हमेशा एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति के लिए सबसे ज्यादा परवाह करती थी। दूसरी ओर मैत्रेयी को अपने पति के पास बैठना और उन्हें अपने शिष्यों से बात करते सुनना अच्छा लगता था। आध्यात्मिक विषयों में उनकी अधिक रुचि थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में याज्ञवल्क्य ने अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़ने और वन वैरागी का जीवन जीने का फैसला किया। इसलिए एक दिन उन्होंने मैत्रेयी को अंदर बुलाया और उससे कहा, मैत्रेयी, मैं सब कुछ छोड़कर घर छोड़ रहा हूँ। यदि आप चाहें तो मैं कात्यायनी और आपके लिए अलग अलग व्यवस्था कर सकता हूँ। अपने पति के इन शब्दों को सुनकर मैत्रेयी ने उनसे कहा, भगवान, अगर मेरी सारी संपत्ति पूरी पृथ्वी को भर दे तो क्या वे मुझे अमरता प्रदान करेंगे? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं प्रिय, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उन लोगों की तरह ऐशो आराम का जीवन जी सकते हैं जिनके पास धन है, लेकिन अमरत्व की कोई आशा नहीं होगी। फिर मैं उसका क्या करूं जो मुझे अमर नहीं बना सकता? मैत्रेयी चिल्लाई। मैत्रेयी के इन शब्दों को सुनकर याज्ञवल्क्य ने उससे कहा, तुम हमेशा से मुझे प्रिय रही हो, अब तुम और भी प्रिय हो गई हो। यह कहकर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को न केवल सच्चे प्रेम की प्रकृति बल्कि परम आत्मा की महानता, उसके अस्तित्व की प्रकृति, अनंत ज्ञान और अमरता प्राप्त करने का तरीका भी बताना शुरू किया। मेरी प्रिय मैत्रेयी, यह जान लो कि एक पत्नी अपने पति को उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, स्वयं के लिए प्यार करती है। उसे प्यार करने में वह उससे प्यार करती है जो उसके और उसके दोनों में है। वास्तव में यही है जिससे वह प्यार करती है। इसी तरह यह पति के लिए है और वास्तव में सभी प्रेम संबंधों के लिए पिता और पुत्र, माँ और पुत्र, माँ और बेटी, पिता और बेटी, दोस्त और दोस्त, और इसी तरह जो कुछ प्रिय है वह उसी एक आत्मा के कारण है। इसी आत्मा को देखना, सुनना, सोचना, मनन करना है। यह जान लेना बाकी सब जान जाता है। प्रिय मैत्रेयी, जिस प्रकार समुद्र के बिना जल नहीं हो सकता, त्वचा के बिना स्पर्श नहीं हो सकता, नेत्र के बिना रूप नहीं हो सकता, मन के बिना विचार नहीं हो सकता इत्यादि, उसी प्रकार आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार पानी में डाला गया नमक का पिंड घुल जाता है और फिर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, फिर भी अलग आत्म शुद्ध चेतना अनंत और अमर के समुद्र में विलीन हो जाता है। अलगाव तत्व से बने शरीर के साथ आत्मा की पहचान से उत्पन्न होता है। जब यह भौतिक पहचान विलीन हो जाती है तो कोई अलग आत्मा नहीं रह जाती है। यह वही है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था मेरे प्रिय। इस पर मैत्रेयी ने उत्तर दिया, हे धन्य, मैं भ्रमित हूँ जब आप कहते हैं कि कोई अलग आत्मा नहीं है।
क्या आप कृपया मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिय मैत्रेयी, मैंने जो कहा है उस पर चिंतन करो और तुम भ्रमित नहीं होगे। जब तक अलगाव है तब तक देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, सोचता है, जानता है, लेकिन जब आत्मा को जीवन की अविभाज्य एकता के रूप में महसूस किया जाता है, तो कौन किसके द्वारा देखा जा सकता है, कौन किसके द्वारा सूंघ सकता है, कौन महसूस कर सकता है, किसके द्वारा सोचा जा सकता है, किसे किसके द्वारा जाना जा सकता है। हे मैत्रेयी, मेरी प्रियतमा, जानने वाले को कभी कैसे जाना जा सकता है? यह सुनकर मैत्रेयी के पास उन्हें दी गई शिक्षाओं पर विचार करने के अलावा और कुछ नहीं कहना था। इसलिए वह अनंत और अमर में विलीन हो गईं।